नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एग्जाम फैक्ट जो हमारा नया क्लास चल रहा है, इसके तहत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उन्हीं का एक संग्रह जो एग्जाम के हिसाब से सेट किया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और किसी भी एग्जाम में 2020-21 में पूछे जाएंगे तो उसमें से आपको 1 2 3 क्वेश्चन 4 5 क्वेश्चन नए पुराने सारे सेट से जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड भाग। 2020 के सम्मेलन और उसके थीम है ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2020। ये स्थान मुंबई में हुआ था और इसका थीम था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन 2020 स्थान था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था, तो इसका थीम था बेहतर भविष्य का निर्माण। विंग्स इंडिया 2020 ये बेगमपेट हैदराबाद में हुआ था और थीम था इसका फ्लाइंग फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 इसका स्थान था, या जो सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, थीम था न्यायपालिका और बदलता विश्व। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में हुआ था, ये थीम था टुवर्ड 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 लखनऊ में हुआ था उत्तर प्रदेश और थीम था फिट यूथ फिट इंडिया। 22वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2019 में हुआ था, ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में होता, थीम था संकल्प से सिद्धि। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है, थीम था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। और 106वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 में होता वो जालंधर पंजाब में हुआ था और उसका थीम था भविष्य का भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्योंकि यह आपको एक साल पीछे एक साल आगे का पूछ सकता है, इसीलिए आपको बीच में सेट किया है। बजट सत्र 2020-21 लोकसभा नई दिल्ली में हुआ था, थीम था जीवन यापन के लिए आसानी इजी ऑफ लिविंग। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 स्थान लोकसभा नई दिल्ली वेल्थ क्रिएशन इसका थीम था। विश्व पुस्तक मेला 2020 प्रगति मैदान नई दिल्ली में होता है हर साल, ठीक है, थीम था इस बार गांधी द राइटर्स राइटर। अंतर्राष्ट्रीय युवा पुस्तक मेला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 तो ये शारजाह में हुआ था, शारजाह, और थीम था ओपन बुक ओपन माइंड्स। ऊपर वाला विश्व पुस्तक मेला 2020 है, ठीक है, जो प्रगति मैदान में हुआ था और 2020 का, और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2000 शारजाह ये सऊदी अरब में है, ठीक है, और ओपन बुक ओपन माइंड इसका थीम था। डेफ एक्सपो 2020 लखनऊ में हुआ था, थीम था इंडिया द इंजीनियरिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 नई दिल्ली में होता, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इसका थीम था। ब्रिक्स 2020 ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, थीम था ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ठीक है। ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। और 2019 का ये ब्राजीलिया में हुआ था और 2019 का थीम था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, वैश्विक स्थिरता के लिए ब्रिक्स भागीदारी, साझा सुरक्षा और नवीन विकास। ब्रिक्स के 5 सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। यूएनसीसीडी के कोप 14 2019 ग्रेटर नोएडा में हुआ था इसका सम्मेलन और थीम था रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। यूएनसीसीडी इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। G20 2020 इसका जो सम्मेलन हुआ था रियाद सऊदी अरब में, थीम था सभी के लिए 21वीं सदी के साकार अवसर, ठीक है। और G20 2019 ये ओसाका जापान में हुआ था, थीम था ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर सोसाइटी, यानी मानव केंद्रित भावी समाज। बीच में कहीं पर थोड़ा सा मेरे को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप भी इसमें पढ़ लेना, क्योंकि मैं इसमें ओवर राइटिंग नहीं कर रहा हूँ, आप आसानी से पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019 ये स्थान यूपी मथुरा से शुरू हुआ था और थीम था प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन।
अब कुछ पुरस्कार और सम्मान के बारे में जानिए। जनवरी 2019 से दिसंबर 2020 तक का, तो 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया? तो ये 29वां सरस्वती सम्मान ये वासुदेव मोही को दिया गया है। ठीक है, जरा इसका डिटेल पढ़ें। 2020 के लिए सिंधी लेखक वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें उनकी लघु कथाओं के संग्रह चेकबुक के लिए यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। इस लघु कथा में समाज से वंचित वर्ग के दुखों का वर्णन किया गया है। जबकि पिछले साल 2019 में तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को 28वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। उन्हें यह सम्मान उनके काव्य संग्रह पक्का की ओट्टीगिलिते के लिए प्रदान किया गया था। जबकि 27वां सरस्वती सम्मान गुजरात के प्रमुख कवि सीतांशु यशचंद्र को उनकी कविता संग्रह बखार के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। इस सम्मान में साल प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनके 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह विनोद कुमार शुक्ल को। प्रख्यात हिंदी कवि उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल को उनकी अनुदित पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ठीक, और ये मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 जो अभी 2020 में ही शुरू किया गया है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को। ठीक, मलयालम के प्रसिद्ध कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 देने की घोषणा की गई है। ठीक है, 2019 का पुरस्कार 2020 में दिया जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष को अंग्रेजी में भारतीय साहित्य के संवर्धन में उनके योगदान के लिए 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान दिया गया था। वे इस प्रकार से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी लेखक हैं। तो याद रखना, जो पहले कवि थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो थे अमिताभ घोष, और उनको 54वें नंबर का दिया गया है। और 55वें नंबर का ये अभी मलयालम कवि है अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। ठीक है, जो 2019 में दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? अमिताभ घोष को। हिंदी की लेखिका कृष्णा सोबती को 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र तथा वांग देवी की कांसे की प्रतिमा प्रदान की जाती है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर क्रूप को दिया गया था। तो इसमें याद रखने की बात है, पहला 1965 में दिया गया था और वो दिया था जी शंकर क्रूप को। और इसमें अभी 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को दिया है, और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और अंग्रेजी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया, ये अमिताभ घोष को। और 2019 का जो आपका अभी वर्तमान में दिया गया है वो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वो था अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। ठीक है, इन तीनों को याद रखना और पहला याद रखना। वर्ष 2019 का 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो ये जो 29वां व्यास सम्मान है ये नासिरा शर्मा को। ठीक है, प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को साल 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए वर्ष 2019 का 29वां व्यास सम्मान दिया जाएगा। यह सम्मान हर एक साल भारतीय भाषाओं में लेखक तथा कवि को दिया जाता है। जबकि 28वां व्यास सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध लेखक लीलाधर जगुड़ी को उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था। ठीक है, और 2017 का 27वां व्यास सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना 2017 में 27वां व्यास सम्मान ममता कालिया को दिया था, उनकी कृति थी दुखम सुखम। और फिर 2018 में 28वां दिया गया था ये लीलाधर जगुड़ी, और उनकी जो कृति थी जितने लोग उतने प्रेम
और 2000 जो 19 का 2020 में जो दिया है अभी वर्तमान में नासिरा शर्मा को, और उनकी कृति है कागज की नाव, और वो था जो अभी वर्तमान में 29वां व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में दिए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने आरंभ किया था। ठीक है, तो व्यास सम्मान 1991 में शुरू हुआ है और के बिरला फाउंडेशन ही देते हैं इसे। ठीक है, और पहले व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। वर्ष 2019 का 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया देने की घोषणा वो है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, 6 दिसंबर 2019 को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष एवं हिंदी के प्रसिद्ध कवि और आलोचक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को प्रदान किया जाएगा। ठीक, यह पुरस्कार उन्हें उनकी आत्मकथा अस्ति और भवती के लिए दिया जाएगा। तो याद रखना, अस्ति और भवती किसकी कृति है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, और उनको अभी मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, जबकि 16 दिसंबर 2017 को मशहूर बंगाली कवि जॉय गोस्वामी को वर्ष 2017 के 31वें मूर्ति देवी पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनकी कविता है जो कविता संग्रह है वो है टू दोंडो फोबारा मात्रो के लिए दिया गया था। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है। इस सम्मान का शुरुआत हुआ था 1961 में। ठीक है, और के नागराज राव ये मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कन्नड़ लेखक थे। इन्हें यह पुरस्कार उनके काव्य संग्रह कन्नड़ के लिए पुरस्कृत किया गया था। ठीक, तो अगला है वर्ष 2019 के लिए 29वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आइदान सिंह को। ठीक है, देखिए इसको, तो आइदान सिंह को 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के कवि डॉक्टर आइदान सिंह भाटी को 29वां बिहारी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये किस भाषा के लिए है? राजस्थानी भाषा है। ठीक है, उन्हें उनकी कविता संग्रह आंख हिए रा हरियल सपना के लिए वर्ष 2019 का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जबकि वर्ष 2018 के लिए 28वां बिहारी पुरस्कार के लिए राजस्थान के ही लेखिका हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ, और उनका हिंदी उपन्यास था स्वप्न प्रवास। ठीक, और 2017 में 27वां बिहारी पुरस्कार विजय वर्मा को उनके निबंध संग्रह लोकावलोकन के लिए प्रदान किया गया था। बिहारी पुरस्कार के बारे में जानिए तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 1991 ईस्वी में कवि बिहारी लाल के नाम पर स्थापित किया गया यह पुरस्कार केवल राजस्थान के किसी लेखक को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार इसका प्रथम पुरस्कार 1991 में डॉक्टर जय सिंह नीरज को उनके काव्य संकलन ठाणे का आदमी के लिए प्रदान किया गया था। तो याद रखना, जो बिहारी पुरस्कार है वो राजस्थान के ही लेखकों को दिया जाता है। इस क्रम में जो पहला गया था वो था डॉक्टर जय सिंह नीरज 1991 में, और 27वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है 2017 में विजय वर्मा को, 28वां 2018 में ये लेखिका है मनीषा कुलश्रेष्ठ, और 29वां वर्तमान में दिया गया आइदान सिंह भाटी को। ठीक, हाल ही में मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो ये मिला है मैन बुकर डगलस स्टुअर्ट को। ठीक है, अमेरिकी लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास सगी वेन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार 2019 के लिए मैन बुकर पुरस्कार कनाडा की मार्गेट एडवुड और ब्रिटेन लेखिका बर्नार्डाइन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से दिया गया। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार 2019 का 2 जने को दिया गया। एक है ये मार्गेट एडवुड और ये कनाडा के हैं, दूसरा है ब्रिटेन की लेखिका है बर्नार्डाइन एवरिस्टो। ठीक है, इनको संयुक्त रूप से दिया है। मार्गेट एडवुड को उनके उपन्यास द हैंड मेडेड टेल
ठीक है, दी हैंडमेडेड टेल, ये मार्गरेट एडवुड की किताब है, उसके लिए दिया गया है। और जबकि बर्नार्डाइन एवरिस्टो को गर्ल, वुमेन एंड अदर के लिए पुरस्कृत किया गया है। मार्गरेट एडवुड 79 वर्ष की यानी 79 वर्ष में यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे बुजुर्ग लेखिका हैं, जबकि बर्नार्डाइन एवरिस्टो पहली अश्वेत महिला है। ठीक है, ये फर्स्ट अश्वेत महिला है। मैन बुकर पुरस्कार 2018 उत्तरी आयरलैंड की लेखिका है एना बर्न्स को 2018 का मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। एना बर्न्स को उपन्यास मिल्कमैन के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखने की वाली बात यह है कि 2020 का मैन बुकर पुरस्कार ये मिला है डगलस स्टुअर्ट को, और उनकी कृति है यानी उनका जो किताब है वो है सगीवेन। और 2019 का मैन बुकर पुरस्कार दो जनों को मिला है। एक तो है 2019 में ये कनाडा की लेखिका है मार्गरेट एडवुड, और दूसरी है बर्नार्ड एवरिस्टो। मार्गरेट एडवुड की जो एडवुड है उनकी जो उपन्यास है उसका नाम है द हैंडमेडेड टेल, और बर्नार्ड एवरिस्टो की जो किताब है गर्ल, वुमेन एंड अदर। ठीक है, और जो अभी और सबसे ज़्यादा उम्र में यानी मार्गरेट एवरिस्टो जो 79 वर्षों में यह पुरस्कार जीतने वाली, मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली बुजुर्ग लेखिका हैं। और बाकी एक पहली अश्वेत लेखिका हैं बर्नार्डाइन एवरिस्टो। ठीक है, ये याद रखना। बाकी 2018 का मैन बुकर पुरस्कार एना बर्न्स को मिला है और उनकी कृति है मिल्कमैन। किसे वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो यह मिला मारिके लुकास रिजनवेल्ड। ठीक है, नीदरलैंड की लेखिका मारिके लुकास रिजनवेल्ड को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है मारिका लुकास रिजनवेल्ड। ठीक है, यह पुरस्कार उनकी कृति द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया, जबकि 2019 के लिए ओमान की लेखिका जोखा अलहर्थी को साल 2019 के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। और जोखा अलहर्थी को उनकी किताब सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए यह सम्मान दिया गया था। जोखा अरबी भाषा की पहली लेखिका है, तो याद रखना अरबी भाषा की पहली जो लेखिका हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला था, यानी अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला था, वो था जोखा अलहर्थी। ठीक है, उनकी किताब थी सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, और 2018 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पोलैंड की लेखिका ओल्गा टोकारजुक को उनकी उपन्यास फ्लाइट्स के लिए प्रदान किया गया था। तो याद रखना 2018 के लिए ओल्गा टोकारजुक पोलैंड की थी, फ्लाइट्स के लिए 2019 में जोखा अलहर्थी को, और उनकी किताब थी द सेलेस्टियल बॉडी। ठीक, और जोखा अलहर्थी अरबी भाषा में मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली लेखिका भी हैं। ठीक, और 2020 के लिए मारिके लुकास, उनकी किताब है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है नंद किशोर आचार्य को। ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 की घोषणा की है साहित्य अकादमी ने। 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 6 कहानी संग्रह, 3 निबंध संग्रह, एक कथेतर, गद्य और आत्मकथा और जीवनी के लिए यह पुरस्कार घोषित किए गए हैं। डॉक्टर शशि थरूर को अंग्रेजी के लिए दिया गया है। नंद किशोर आचार्य के कविता संग्रह छीलते हुए अपने को के लिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि शशि थरूर को अंग्रेजी भाषा के लिए एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है लुइस ग्लुक। ठीक है, साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए दिया गया है, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौम बनाती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि पिछले वर्ष साहित्य को नोबेल पुरस्कार
जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2019 व 2018 हेतु एक साथ प्रदान किया गया था। ज्ञातव्य है कि कुछ विवादों के कारण 2018 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई थी, जिसमें वर्ष 2019 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रियाई लेखक पीटर हैंडके को तथा वर्ष 2018 के हेतु पोलैंड की लेखिका ओल्गा टोकारचुक को प्रदान किया गया था। तो याद रखना, जब 2018 का 2019 में दिया गया था तो वो जो 2018 वाला था वो ओल्गा टोकारचुक को दिया गया था, और 2019 का आपको लुइस ग्लुक को, 2020 का ये लुइस ग्लुक को दिया गया था। ठीक है, और 2019 में साहित्य का नोबेल था, वो 19 का साहित्य का नोबेल जो नोबेल पुरस्कार था वो अभी 20 में दिया गया, और वो दिया गया था ओल्गा टोकारचुक को। ठीक है, जो पोलैंड के लेखक थे, और उसको 2018 का वाले भी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा क्लीन करूँ कि 2018 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई थी, इसलिए 2018 का और 2019 का दोनों 20 में दिया गया था। ठीक है, जो इन दोनों को दिया गया 18 का 19 में दिया गया, तो ये पोलैंड के लेखक हैं ओल्गा टोकारचुक। ठीक है, और पीटर हैंडके, और जो उसके बाद फिर 2019 का ओल्गा टोकारचुक को, और 2020 का ये लुइस ग्लुक को। ठीक है, तो याद रखना 2018 का जो नोबेल पुरस्कार था वो दिया गया है ओल्गा टोकारचुक को, और 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है ऑस्ट्रिया के लेखक पीटर हैंडके को, और 2020 का जो साहित्य का नोबेल है वो लुइस ग्लुक को। ठीक है, ये तीन इस तरह से समझना इजी रहेगा। एजू थचन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? एजू थचन पुरस्कार तो ये पॉल जाचरिया को दिया गया। ठीक है, प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाचरिया को केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्य सम्मान 28वें एजू थचन पुरस्कार 2020 के लिए चुना है। उन्हें विगत 5 दशकों के दौरान मलयालम साहित्य में उनके योगदान के लिए चुना गया, जबकि पिछले साल 2019 में प्रसिद्ध लेखक आनंद पी सच्चिदानंद इनका वास्तव नाम था, और लेखक इनका जो उपनाम है वो है आनंद, इनको केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्य सम्मान 27वां एजू थचन पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया था। एजू थचन पुरस्कार मलयालम भाषा के जनक एजू थचन के नाम पर रखा गया है, और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए के नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान की जाती है। तो याद रखना, जो एजू थचन पुरस्कार है ये आपको केरल सरकार देती है, और इसके तहत 5 लाख रुपए देती है। ठीक है, और ये वहाँ की जो स्थानीय भाषा है मलयालम भाषा, उसके जनक एजू थचन के नाम पर रखा गया पुरस्कार सम्मान है साहित्य का। किसे 41वें सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है नित्यानंद नायक। प्रसिद्ध उड़िया लेखक नित्यानंद नायक को 41वें सरला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार उनके काव्य कृति सेतेबेलाकू नाथिबा के लिए प्रदान किया जाएगा, जबकि 2019 को प्रसिद्ध उड़िया लेखक प्रदीप दास को 40वें सरला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह चारू चिबार ओ चारजा के लिए प्रदान किया जाएगा। तो याद रखना 2019 का जो उड़िया जो सरला पुरस्कार है, जो ये भी उड़िया लेखक हैं प्रदीप दास, उनको 40वें सरला पुरस्कार दिया है। तो उनकी कृति है उसमें चारू चिबार ओ चारजिया, और 41वां जो सरला पुरस्कार है वो दिया गया है ये नित्यानंद नायक को। ठीक है, ये कवि हैं और इनकी कृति है सेतेबेलाकू नाथिबा। वर्ष 2018 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2018 ये प्रदान किया जाएगा जतिन गोस्वामी को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 और वर्ष 2018 के लिए चयनित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान के विजेताओं को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। 2017 का राष्ट्रीय कालिया सम्मान 2017 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 18 में दिया जाएगा। और
2018 के लिए यह सम्मान उमा शर्मा को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, 2017 का नृत्य गुरु जतिन दास को और 2018 के लिए उमा शर्मा को। माफ़ कीजिए, मैंने आपको जतिन दास बोला था ऑप्शन में, तो वो 2018 के लिए उमा शर्मा है और 2017 के लिए जतिन गोस्वामी है। ठीक है, ये दोनों याद रख लेना, और दोनों के लिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, आंसर सही है। और राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है, यह पुरस्कार कवि महाकवि कालिदास के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। 17 के लिए यानी 2017 के लिए यह सम्मान नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को और 2018 के लिए उमा शर्मा को दिया गया। वर्ष 2020 का साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये एस हरेश को। ठीक है, देखें इसके बारे में, तो वर्ष 2020 का साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार एस हरेश को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास मूछ के लिए दिया गया है। उपन्यास मूछ का अंग्रेजी में अनुवाद जयश्री कलाथिल द्वारा किया गया है और हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। जबकि पिछले साल 2019 में माधुरी विजय को उनके उपन्यास द फार फील्ड के लिए जेसीबी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो 2019 में माधुरी विजय को, ठीक है, और उनकी जो कृति थी उपन्यास द फार फील्ड, और 2020 का जेसीबी पुरस्कार एस हरेश को दिया गया। ठीक है, और उनका उपन्यास है मूछ। जेसीबी पुरस्कार साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार को भारत में सबसे महंगा साहित्य पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार के तहत मलयालम लेखक को 25 लाख रुपए नगद और अनुवादक को 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। ठीक है, जबकि पहला जेसीबी पुरस्कार मलयालम लेखक, जो पहला जेसीबी पुरस्कार था वो मलयालम लेखक बेन्यामिन को उनकी किताब जैस्मिन डेज के लिए मिला है, जो पश्चिम एशिया में रहने वाले दक्षिण एशियाई लोगों की जिंदगी पर आधारित है। तो साथियों, आज का एग्जाम फैक्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन में पुरस्कार संबंधी और ये इंडेक्स और थीम संबंधी हमेशा पूछते रहते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, आप इसे नोट करें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। बाकी डेली आपको ऐसे ही फैक्ट देते रहेंगे 2 दिन 3 दिन के अंदर। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।